महादेव। महादेव, ये क्या अब यही है और अपने भक्त के साथ लीला करते रहे आप? इस लीला की प्रेरणा भी मुझे तुम्हारे अनुज और मेरे आराध्य से मिली है। जैसे ये अपने भक्तों के साथ लीला रचते हैं, मैंने सोचा मैं भी अपने भक्त के साथ थोड़ी ठिठोली कर लूं। किंतु इस बार आपकी ये ठिठोली कुछ अधिक ही भारी पड़ गई मुझ पर। वो हुआ यूं कुछ ऐसा है कि मैंने द्वारका की महापूजा का दायित्व लिया है। अब समस्या ये है महादेव कि हमारी रुक्मिणी की द्वारका में ये प्रथम पूजा है, और यदि आप उस पूजा में नहीं होंगे तो मुझे भय है कि रुक्मिणी की ये पूजा कहीं असफल ना हो जाए। कदापि नहीं। यदि भक्त अपने भगवान के लिए तत्परता से कोई कार्य करता है तो भगवान भी अपने उस भक्त के सभी कार्य तत्परता से सर्वप्रथम करते हैं। कि द्वारिका की महाशिवरात्रि की पूजा का आयोजन का दायित्व बलराम के कंधों पर है, और ये पूजा कभी विफल नहीं होगी। धन्य हो प्रभु। और फिर हमारे लिए रुक्मिणी भी तो विशेष है। इसी महाशिवरात्रि की पूजा में उसे सखा प्रेम का सबसे बड़ा पाठ मिलेगा, उसके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। किंतु महादेव, आपने तो राधा को भी ये वचन दिया था कि उसके लिंग की पूजा होगी। जब मैंने उसे ये वचन दिया है तो मैं उस वचन को भी निभाऊंगा और इस वचन को भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आज मध्य रात्रि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में महादेव की भव्य पूजा की जाएगी। किंतु सुदामा जी, अब मध्य प्रहर तक हम सब क्या करेंगे? तब तक हम महादेव की भक्ति में लीन होकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ताकि महादेव प्रसन्न होकर स्वयं इस लिंग में विराजमान हो जाए। कान्हा, महादेव ने तो कहा था कि वो आएंगे इस पूजा में, किंतु वो तो अब तक नहीं आए। कहीं वो भूल तो नहीं गए? मैं स्वयं उन्हें बुला लाऊं क्या? बुला लाता हूं। बलराम दाऊ, आप कहाँ चले? हाँ हाँ बताइए, कहाँ चले आप? महादेव को बुलाने चाह रहे हैं? एक कार्य भूल गया था मैं, अभी याद आ गया। आप लोग चिंता मत करो, मैं पूजा आरंभ होने से पहले आ जाऊंगा। नहीं बलराम दाऊ, यदि आपके पीछे से वो भोलेनाथ के मित्रगण आ गए तो? बड़े उत्पाती हैं वो। आप यहाँ रहेंगे तो क्या है ना, वो यहाँ से दूर ही रहेंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइए। रानी रुक्मिणी जी, अब वो नहीं आएंगे। इतना भोजन करने के पश्चात तो कहीं सो रहे होंगे। हाँ, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हम महादेव को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अब देखिएगा, महाशिवरात्रि के दिन कहीं सो रहे होंगे सबके सब। वैसे वो सोए या जागे, किंतु बलराम दाऊ, आप पूजा संपन्न होने तक ना यही हमारे साथ ही बैठे। उचित है। आइए हम सब महादेव का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, ये आपके मित्र क्या ऐसे ही महादेव की पूजा करते हैं? हाँ राधा, ये इसी प्रकार महादेव की पूजा करते हैं। सत्य तो ये है कि ये सब महादेव से इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के कारण अपनी सुदबुद्धि खो बैठते। क्यों ना हो, महादेव और पार्वती के परम प्रेम के सानिध्य में जो रहते हैं ये लोग हमेशा, जैसा महान प्रेम महादेव और पार्वती के मध्य है, उसी की एक झलक इनमें भी देखने को मिल रही है। कदाचित तभी इन्हें देखकर मुझे मेरे और कृष्ण के राज का स्मरण हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं कृष्ण के धुन में खो जाया करती थी, और जब जब मैं कृष्ण के साथ रास करती थी मुझे ऐसी अनुभूति होती थी
कि हम दो नहीं, एक ही हैं। कृष्ण के साथ रास किए बहुत समय बीत गया है। कदाचित अब वो अवसर कभी ना मिले, क्योंकि कृष्ण केवल कृष्ण नहीं, द्वारकाधीश जो बन चुका है। ज्येष्ठ, राधा की बात सुनकर मन बहुत दुखी हो रहा है। राधा ने यह सब इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता है कृष्ण बहुत आगे निकल चुका है। कृष्ण पर बड़े बड़े दायित्व आ चुके हैं। सच कहूं तो मैं राधा के इन विचारों का सम्मान भी करता हूं, किंतु कृष्ण इतना भी आगे नहीं बढ़ा कि अपनी राधा की इच्छा न पूर्ण कर सके। तो फिर आइए श्री कृष्ण, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर आपके भक्त महादेव की भी वही इच्छा है जो देवी राधा की इच्छा है। जो मेरे आराध्य की इच्छा होगी, जो मेरी राधे की इच्छा होगी, आज वही होगा। महाशिवरात्रि पर होगा महाप्रेम रास। ओम नमः शिवाय। कान्हा, ये सब के सब तो पूजा आरंभ होने से पहले ही सो रहे हैं। और क्या होगा, इन्होंने गणों को पहले ही यहाँ से भगा दिया। तत्पश्चात सुदामा ने भोलेपन से ही सही महादेव को ऐसे जाने के लिए कह दिया। अब इनको निद्रा नहीं आएगी तो क्या होगा। किंतु कान्हा, यदि ये सब ऐसे ही सोते रहे तो द्वारका की इस महापूजा का क्या होगा? वो तो कभी ऐसे संपन्न हो ही नहीं पाएगी। उठाओ इन्हें। ये सब तभी उठेंगे जब महादेव की कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? महादेव के इस पवित्र दिवस पर उनकी इच्छा पूर्ण करने। मेरी परम सखी, मेरी परम प्रेमिका, मेरी राधे, उसकी इच्छा पूर्ण करने। आइए भोलेनाथ, प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका है। महाशिवरात्रि का शुभ पर्व आ चुका है। चलिए, बेल पत्र, पुष्प और जल से महादेव की पूजा करें। क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि प्रथम पूजन केवल प्रेम से ही होगा। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए। डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए। महाशिवरात्रि के महाप्रेम रास से महाप्रेम रास से महादेव का पूजन कृष्ण। जी हाँ, स्वयं महादेव की यही इच्छा है। उन्होंने स्वयं बताया। भूल गए? मेरा महादेव के साथ सीधा संपर्क है, मैंने बताया तो था। लो, अभी मैंने रास की बात की और महादेव ने तुम्हें इच्छा भी जता दी। क्यों नहीं, अगर कोई बात प्रेम से की जाए तो महादेव शीघ्र सुन लेते हैं। राधे, एक बात कभी मत भूल, मैं द्वारकाधीश बाद में हूँ, पहले अपनी राधा का कृष्ण हूँ।
और यदि राधा की इच्छा है कि उसे रास करना है, कृष्ण अवश्य आएगा।